नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने जो नंबर सीरीज है वो टाइप सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम टाइप थर्ड में नंबर सीरीज का एग्जामिनर कैसे यूज करता है, ये टाइप मुझे कराना नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कुछ स्किप ना किया जाए, क्योंकि ये टाइप मैं ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग में आपको करा चुका हूँ। सेम कंसेप्ट ही यहाँ अप्लाई होता है, बस फर्क है तो सिर्फ थोड़ा सा गैप है, वो मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है। बाकी इनका जो बेसिक फंडा है वो क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अभी जो टाइप थर्ड है इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम मिसिंग नंबर को करेंगे। वो एक सेपरेट चैप्टर है, उसको अलग से लेंगे। और दोस्तों, हमारे को देखिए, मेरे को वॉइस को लेकर के इश्यू बता रहे हैं, तो भाई मैंने 2 माइक चेंज कर लिए और भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई ढंग का माइक ले आऊं मैं। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इधर उधर इंक्वायरी करूंगा और थोड़ा सा मैं भी नहीं चाहता कि नॉइस गूंजे, लेकिन इसका मैंने एक अल्टरनेटिव ढूंढा है जो आपको बता देता हूँ। मैंने खुद ने आज वीडियो देखे हैं मेरे, तो मैंने 10-15 मिनट देखे हैं कि मैंने देखा कि वॉइस तक क्या सोल्यूशन किया जाए। तो आप लोग क्या करें, तो जब आप ओपन करके देखते हैं ना, मतलब विदाउट ईयरफोन, तो वॉइस गूंजना तय है। तो आप विद ईयरफोन यूज करें, मतलब ईयरफोन का यूज करते हुए आप इसको देखें। वीडियो क्वालिटी को लेकर मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। आप 360 पर, 480 पर, 720 पर, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे करके देख सकते हैं। 360 पर आपको बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है वीडियो की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑडियो की। ऑडियो में आप लोग क्या करें, जब ईयरफोन आप लगाते हैं अपने कान में, ठीक है, कान में लगाना हो कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। तो कान में जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो आपको 50% के अराउंड, मतलब जो वॉइस का लेवल है ना, वो आपको मतलब यहां तक रखना है, यहां तक या यहां तक 50 to 60% तक बस। आप लोग इससे ऊपर ना बढ़े। अगर आप 50% पे रख करके नॉइस को सुनते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब गूंजेगी भी नहीं वॉइस, और इतनी क्लियर वॉइस आएगी कि आप बस सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वही आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो मैंने इसका एक अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा शेयर कर देता हूं। वॉइस को लेके देखिए दोस्तों, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप इसको 50 to 60% के बीच में कहीं पर भी रख करके और फिर वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं, और मैंने खुद ने देखा है, ये एक्सपीरियंस तो इसलिए बता रहा हूं मैं, हर स्टेप पर मैंने देखा है 50 to 60% के बीच में नॉइस का जो गूंजने की जो तरीका है, गूंजने का जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। अगर आप 60 से ऊपर जाते हैं, 70%, 80% वॉल्यूम रख के आप सुनते हैं, तो फिर गूंजेगी भाई नॉइस, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है, आपको तो भाई सुनना ही है, तो 50% से 60% के बीच में रखिए और फिर आप अपने आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्वालिटी को लेकर के बता दिया है। वीडियो क्वालिटी में तो कोई इशू है नहीं, आप 360 पर भी रख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। 480 पर रखेंगे तो और बढ़िया मिलेगी। 720 तक आप रख सकते हैं। 360 तक से 360 से बढ़िया क्वालिटी मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वॉइस का है तो 50 to 60% ही आप वॉल्यूम रखिए विद ईयरफोन के साथ रखिए, ठीक है। और ईयरफोन थोड़ा ढंग की क्वालिटी का यूज कर लो यार, 250-300 रुपये वाला यूज न करके थोड़ा सा, मतलब 700-800 तक का ईयरफोन बढ़िया आता है। आजकल तो अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, एयरपोर्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब 700-800 के समथिंग रेंज में लग के आइए आप, बढ़िया से अपना 1000-1200 तक भी बढ़िया आ जाते हैं, ठीक है। तो वो करें, उससे आपको नॉइस का कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए, मैंने उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस टाइप थर्ड की तरफ। तो वीडियो और ऑडियो को देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ईयरफोन थोड़ा 50 रुपए का यूज ना करें, थोड़ा खर्चा कर ले, क्योंकि आपके कानों की भी सेफ्टी है। 700-800 तक का ईयरफोन लेके आए बढ़िया वाला, ठीक है, और फिर वो यूज करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टॉपिक की जो हम पढ़ा रहे हैं, टाइप थर्ड। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया,
जिन्होंने पढ़ा है उसको समझ में भी आया। ठीक है, ये तो यार एक तरीके से शायराना टाइप हो गया। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। अब जो टाइप थर्ड है उसमें हमारे को क्या देखना है, ये जो टाइप है मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था इसको, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन से फैमिलियर ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप हर टाइप के क्वेश्चन से फैमिलियर होके जाइए एग्जाम में जाने से पहले। क्या पता वो आपकी शिफ्ट के लिए बैठा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो डिफरेंस बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। ये जो चीज है ये कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने आपको पढ़ाई है और ये मैं यहां पर भी करा रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग जो मैं बताता हूं, कोडिंग डिकोडिंग में मैं इस तरीके से इनको कोडिंग करता था कि बी को देखिए, बी को ई लिख दिया गया, सी को एफ लिख दिया गया और डी को जी लिख दिया गया। इस तरीके से किसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने बहुत बताया है आपको यार। ठीक है, अराउंड 40 के आसपास वीडियोस बड़े हैं, आप देखिए, एंजॉय कीजिए, चीजों को सीखिए। भाई मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो तरीका था क्वेश्चन फ्रेम करने का वो ये था कि बीसीडी इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कूट भाषा में जैसे बीसीडी को ईएफजी लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए और आपसे पूछ लिया जाता था कि RSQ को क्या लिखोगे, मतलब इस तरीके से आपसे पूछा जाता था और यहां पर आपको दिया जाता था ऑप्शन। लेकिन यहां पर दोस्तों जो देखिए फंडामेंटल जो है वो है A to Z। क्या है इनका जो दोस्तों बेसिक है ना, वो चाहे टाइप थर्ड हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, मैंने पहले ही आपको बताया है कि A to Z याद कीजिए। मैंने वीडियो डाला है प्रॉपर इसका A to Z का, और आप उसे देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप अपने रजिस्टर में, उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं छोड़ के चलूंगा, जो काम की चीजें हम मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो A to Z इनका जो फंडामेंटल है, चाहे आप टाइप थर्ड करें, चाहे आप यहां पर नंबर सीरीज का टाइप थर्ड करें या फिर इधर कोडिंग डिकोडिंग करें, इनका जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक जो है, जो फंडामेंटल है वो क्या है, A to Z आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बिना A to Z याद किए आप इन क्वेश्चनों को नहीं बना सकते। तो पहली शर्त तो यही है कि आप A to Z को याद कीजिए। मैंने वीडियो बनाया है उसको देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए, रजिस्टर में जो भी आपने डाल रखा है उसमें लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए वीडियो को, जिससे आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने वहां तरीके बता रखे हैं कि कैसे आप A to Z को जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक फंडा है वो है इनका A to Z, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब जो मेजर डिफरेंस है क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, क्वेश्चन में, वो ये है, यहां जो लैंग्वेज आती है दोस्तों वो पूछता है कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरी करें। ठीक है, और इस तरीके से लेटर वो देता है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा नहीं होता था। कोडिंग डिकोडिंग में वो कहता था कि किसी निश्चित कूट भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बीसीडी कैन बी रिटन एज EFG, यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में BCG को EFG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए RSQ को क्या लिखोगे, इस तरीके से हम वहां पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना रहे होते थे। जैसे B 2 पर है, हमें याद है, ये 5 पर है, तो यहां पर मैंने 3 ऐड किया। इसी तरीके से C 3 पर है, 6 पर है, तो यहां भी 3 ऐड किया और यहां भी 3 ऐड किया। सेम तरीके से इधर 3 ऐड कर देंगे। R 18 होता है, S 19 होता है, Q 17 होता है। R 18 में जब मैं 3 ऐड करूंगा दोस्तों तो 21 आएगा, और 21 पर आपको पता है U होता है। S 19 है, 19 पर मैं देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है। 19 पर आप 3 ऐड करेंगे तो 19 और 3 दोस्तों होता है 22, और 22 पर क्या होता है V, ये तो है U। ठीक है, इसको आप V मत समझना, U है, ये है V 22 पर, और Q 17 है। 17 में भी आपको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, क्योंकि सब जगह 3 ही ऐड होता है वहां पर। तो मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है क्या ऐड होना है, क्या सब्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ Q 17 था, 17 में आपने 3 जोड़ा, 20 आ गया, और 20 पर होता है T। तो उस कूट भाषा में आप UVT लिखोगे इसको। ठीक है, क्या लिखोगे, UVT। कोडिंग डिकोडिंग में हम इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको भाई पहली कंडीशन तो वहां भी A to Z याद होने चाहिए थे, यहां भी A to Z याद होने चाहिए आपको प्रॉपर। ठीक है,
और आप वीडियो को देखिए, वहां पर आपको जरूर हिंट मिलेगी, मैंने डिस्कस किया है और आप सब बढ़िया जल्दी तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं A to Z को। दूसरी बात जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ देखिए पर्टिकुलर कोडिंग करके एग्जामिनर देता था तो हम तुरंत निकाल देते थे कि भाई इसमें इस तरीके से कोडिंग की गई, लेकिन यहाँ पर देखिए वो श्रृंखला को पूरी करा रहा है। तो चाहे वो देखिए श्रृंखला को पूरी कराए, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन डाले, तो भाई फंडामेंटल हमारा क्या है A to Z है। अगर वो याद है तो आप श्रृंखला को भी पूरी कर दोगे, अगर A to Z याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग भी बना जाओगे, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों। एक यहां भी एक तरह से कोडिंग हुई है, लेकिन कोडिंग हुई है सीरीज के रूप में। कोडिंग किस रूप में हुई है? सीरीज के रूप में। कोडिंग तो यहां भी हुई है भाई, बी के बाद इसने ई लिखा है, वहां पर ऐसे बोल देता था कि बी को ई लिखा जाता है, यहां बोल रहा है कि बी के बाद ई आ रहा है, तो बात तो एक ही है मेरे भाई, भाई बोलने का तरीका डिफरेंस है। अब भाई कोई कहता है सर को हेड बोल देते हैं, कोई सर बोल देते हैं, कोई माथा बोल देते हैं, ठीक है, तो कोई कुछ बोल देता है। इस तरीके से अलग अलग नामों से उसको हम, बात तो एक ही है भाई, सर ही है, ठीक है, सर को सिर बोल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप समझिए इस चीज को कि चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, होती दोनों में कोडिंग ही है, ठीक है। वो इस तरीके से पहले से दे देता है, यहां पर हमें खुद को फाइंड आउट करनी रहती है। क्या कि वो कह रहा है कि बी के बाद ई आ रहा है, भाई वो लैंग्वेज देखिए, वो क्या कह रहा है, बी के बाद ई आ रहा है, वो कह रहा है श्रृंखला को पूरी कीजिए और बी के बाद क्या आ रहा है, ई, ठीक है। जब बी के बाद ई आ रहा है, एक तो ये तरीका है लैंग्वेज बोलने का कि बी के बाद ई आ रहा है, एक ये है कि बी को ई लिखा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में साफ साफ कहता है कि बी को ई लिखा जाता है, लेकिन यहां कह रहा है बी के बाद ई आ रहा है। तो दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका मतलब जो है दोस्तों वो सेम है। मतलब क्या है? सेम है। अगर आपको ये कह रहा है कि बी के बाद ई आ रहा है, या कह रहा है बी के बाद बी को ई लिखा जाता है, तो दोनों का कोडिंग डिकोडिंग में तो ये लैंग्वेज यूज करता है कि बी को ई लिखा जाता है, लेकिन यहां पर वो ऐसे यूज नहीं करता। वो कह रहा है बी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जो भी आएगा जी आ रहा है, ऐसे कुछ करके। तो यहां पर इस तरीके से सीरीज चल रही होती है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो कहने का मतलब चाहे वो इस लैंग्वेज में दे क्वेश्चन, कि चाहे वो ये कहे कि बी के बाद ई आए या फिर बी को ई लिखा जाए, तो दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर देखिए दोस्तों कोडिंग हुई है, ठीक है। यहां कोडिंग साफ साफ नजर आ रही है, यहां कोडिंग साफ साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन हुई यहां भी कोडिंग ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको A to Z याद होने चाहिए अगर आप सीरीज को कंप्लीट करना चाहते हैं या कोडिंग डिकोडिंग करना चाहते हैं, तो सीरीज को आपको A to Z याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। विदाउट A to Z याद किए आप यहां पर नहीं कर सकते दोस्तों। तो सबसे पहले तो कंडीशन तो आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूं कि मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो मैं कैसे करूं। तो भाई सबसे पहले तो आपको A to Z याद होने चाहिए। आप इनके नंबर लिख लें। ठीक है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में देखिए मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है और इसमें मैंने समझाने के लिए लिया है। सबसे पहले मैं हल्का क्वेश्चन क्यों लेता हूं? समझाने के लिए, बाद में धीरे धीरे अच्छा लेवल तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सीरीज आती है तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है प्रॉपर तो आपको लिखने की 1% भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर याद नहीं है तो भाई लिख लेते रहना फिर वहां पर, ठीक है। तो रजिस्टर रब कॉपी वो देते हैं, रब शीट देते हैं, उनको भरते रहना, ठीक है। तो ये है, आपने नंबर लिखा कि बी का 2 नंबर होता है, उसके बाद ई का 5 होता है, क्यू का 17 होता है, जेड का 26 होता है। अब दोस्तों मैंने एक बात और बताई, देखिए इसमें नंबर सीरीज का कितना रोल है। नंबर सीरीज में स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल कितना भयंकर रोल है। देखिए अब जिसको 17 को देख करके 16 की याद आ गई, जिसको 26 को देख करके 25 की याद आ गई, जिसको 5 को देख करके 4 की याद आ गई, 5 को देख करके आप 4 की याद नहीं ला सकते जल्दी से। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान से सुना। 5 को देख करके आप 4 की याद नहीं आ सकती जल्दी से, लेकिन 17 को देख के जरूर 16 की याद आती है। 26 को देख करके 25 की याद जरूर आती है और आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे भी करके यहाँ पर लॉजिक सेट करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ सबसे पहले, बाद में घटिया भी बताऊंगा, ठीक है।
तो जिसको 26 को देख करके 25 की याद आती है तो वो कैसे करेगा क्वेश्चन को, वो कहेगा कि यार यहां पर क्या किया गया है, 5 का वर्ग प्लस 1 किया गया है, यानी कि 5 का वर्ग 25 प्लस 1 किया गया है। सेम इसी तरीके से 17 के बारे में वो कहेगा कि यहां पर 4 का वर्ग प्लस 1 किया गया है, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 यानी कि 17 कर दिया गया। उसके बाद वो 5 को देख करके कहेगा कि यहां पर 2 का वर्ग प्लस 1 किया गया है, और 2 को देख करके वो कहेगा कि यहां पर 1 का वर्ग प्लस 1 किया गया है। आप स्टार्टिंग में 2 को देख करके दोस्तों ये नहीं कह सकते कि यहां पर 1 का वर्ग प्लस 1 किया गया है। आप 5 को देखकर भी, बहुत ही रेयर स्टूडेंट होंगे जो रेयरेस्ट बता रहा हूं मैं, तो जो 5 को देख करके बोलेंगे कि 2 का यहां पर 2 का वर्ग प्लस 1 किया गया है 5 को लाने के लिए। नहीं, लॉजिक आपको इन दो नंबरों से क्लिक करेगा। 17 को देख करके आपको 16 की याद आएगी और 26 को देख करके 25 की याद आ जाएगी, तो आप इस लॉजिक को लगा जाओगे। आप कहोगे यार 26 तो 26 दिख रहा है तो 25 के समथिंग नंबर है, 25 के क्या होता है, 5 का वर्ग होता है। इस तरीके से लॉजिक मिलते हैं, ठीक है। तो 5 का वर्ग प्लस 1 किया 26 आ गया, 4 का वर्ग प्लस 1 किया 17 आ गया, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 1 किया 17 हो गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। अब देखते हैं हम कहां पर थे। मैं आपको ये बता रहा था कि आपको 17 को देख करके 16 की याद आनी चाहिए, ठीक है। आपको 26 को देख करके 25 की याद आनी चाहिए, ठीक है। तो जिसको आती है वो ठीक है, उसको लॉजिक भी मिल जाएगा। आप यहां से लॉजिक फाइंड आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो आपको पढ़ाता है इस तरीके से आपको शुरू से ही लॉजिक फाइंड आउट करना बता देता है, तो समझिए आपका क्या होगा वो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कह नहीं सकता, ऑनलाइन है सब चीजें। तो दोस्तों आपको लॉजिक मिलेगा यहां से। 17 को देख करके 16 की याद आएगी, तब 26 को देख करके 25 की याद आएगी, ठीक है। तब आपको लॉजिक मिलना शुरू हो जाएगा और आप लॉजिक सेट भी कर लोगे। बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग, अब आपको देखिए इनको देख करके आराम से यहाँ पर कर सकते हो। 3 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 1 है, 2 का वर्ग प्लस 2 है, तो यहां पर क्या आएगा 3 का वर्ग प्लस 3, 3 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 1, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों 3 का वर्ग प्लस 1, यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10। सेम इसी तरीके से 4 का वर्ग प्लस 1 है, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 किया 17, ठीक है। 5 का वर्ग किया 25 प्लस 1 किया 26, और ये आपको z मिल गया। ये देखिए यहां पर नंबर यूज नहीं कर रखा है इसने, नंबर को लेटर में कन्वर्ट करके यूज कर रखा है। जैसे यहां पर 1 का वर्ग प्लस 1 किया 2 मिला, 2 की जगह क्या होता है b, 2 के लिए लेटर क्या होता है b। इसी तरीके से यहां पर 2 का वर्ग प्लस 1 किया तो 5 मिला, 5 का लेटर क्या होता है e। 3 का वर्ग प्लस 1 करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9, 9 में जब आप 1 जोड़ते हैं तो मिलता है 10, 10 के लिए लेटर क्या होता है J। तो यहां पर सीरीज को पूरा करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन होंगे जैसे R, P, J, Q जो भी होगा, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से सीरीज देखिए 4 का वर्ग प्लस 1 यानी 4 का वर्ग 16 प्लस 1 यानी 17 किया गया है, 17 का लेटर होता है P। 5 का वर्ग प्लस 1 यानी कि 5 का वर्ग 25 प्लस 1 26, 26 के लिए लेटर क्या होता है 26, Z होता है Z, ठीक है। तो ये तो है सबसे बेस्ट तरीका। ये मैंने समझाने के लिए एक एक स्टेप को खोल खोल के बताया है। आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आप सिर्फ इतना ही देखोगे कि यार B 2 है, E 5 है, Q 17 है, Z 26 है। 17 को देख के 16 की याद आनी ही है आपको, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे चैनल के माध्यम से तो याद आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपको 17 में 16 दिखेगा तो आप कहोगे 4 का वर्ग प्लस 1 है, फिर आगे देखोगे आप 5 का वर्ग प्लस 1 है, तो आप सीधा लिखोगे 3 का वर्ग प्लस 1 है। 3 का वर्ग 1 प्लस 1 10 आ रहा है, 10 का मतलब J है। इस तरीके से सवाल करोगे, ठीक है। ये सब लिखना इसलिए पड़ता है कि एक स्टेप को
क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि हर टाइप के स्टूडेंट हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स वालों को पढ़ा रहा होता तो सिलेबस और जल्दी होता, लेकिन अब आर्ट के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, और वो पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो मुझे वो सब ध्यान में रख करके एक एक चीज़ को खोल खोल के बताना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अभी ये जो तरीका है ये तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा सर हम एडिशन भी यूज कर सकते हैं क्या, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि सीरीज जो है देखिए बी के बाद ई के बाद क्यू, क्यू के बाद जेड बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप एडिशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, 2 से 5 पर जा रहे हैं आप, तो 3 का एडिशन किया, 3 से 5 से 10 पर जा रहे हैं, तो यहां आपको पता नहीं है, तो मैंने निकाला है भाई बाद में, तो ये तो आपको पता है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि आप 17 से 26 पर जा रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 17 से 26 पर जा रहे हैं, तो 9 का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, 9 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं। स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद नहीं आते हैं तो यहां पर देखिए 9 का एडिशन है, यहां 3 का एडिशन है। अब मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, यहां पर सब गायब है। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब आप ये देखिए कि आपको 17 पर जाना है, यहां पर 5 है, एक नंबर आपके पास बीच में है। ठीक है, एक लेटर, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 9 है, यहां पर 3 है, तो अब आप एडिशन का सहारा अगर ले रहे हैं तो आप एक तरीके से ये सोच सकते हैं, क्या मुझे यहां 3 है, अगर मैं यहां से यहां तक जाने में 5 ऐड करता हूं और यहां से यहां तक जाने में 7 ऐड करता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को देखिए नीचे भी तो बनाना है, मुझे नीचे भी तो भाई सेम बनाना है। जैसे अब जो है हर जगह 2-2 का एडिशन है। ठीक है, जैसे 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा 9 मिला। इस तरीके से सीरीज कंप्लीट कर ली गई है, और यह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप 17 और देखिए 5 से क्या निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं निकाल सकते भाई। तो यहां आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि आपको जैसे यहाँ 3 जोड़ा गया है, आखिरी में 9 जोड़ा गया है, तो हम बीच में संख्या भी बढ़ रही है, तो हम भी बढ़ते हुए क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको टोटल कुल मिला के 12 जोड़ने, 17 में से 5 घटाते हैं तो 12, और यहाँ पर जोड़ने का तरीका ये रहेगा, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 5 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 10 का मतलब दोस्तों होता है जी। तो ये तरीका भी है, आप इससे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी स्क्वायर क्यूब याद है तो आपका काम बहुत आसानी से बनेगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, बाकी ये तरीके तो हैं ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से डिफरेंस बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में जब लेटर आते थे और जो इसमें लेटर आएंगे उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, मैंने सब डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और सीरीज को कंप्लीट करवाएगा। इस तरीके से सीरीज दी गई है BDF CFI DHL, और यहां पर पूछा है कि यहां पर सीरीज को कंप्लीट कीजिए। आप कौन कौन से लेटर यहां रखेंगे, 3 लेटर रखे जाएंगे, वो कौन से होंगे जिसके माध्यम से सीरीज कंप्लीट की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस टाइप को करने के लिए आपको A to Z याद होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे यहां से लिखते हैं, B का नंबर कितना होता है 2, D का कितना होता है 4, और F का कितना होता है 6। सेम इसी तरीके से C का 3 होता है, F का 6 होता है, और I का होता है 9, D का 4 होता है, H का 8 होता है, और L का होता है 12। और आपसे ये पूछा है कि यहां पर कौन सा लेटर आएंगे, कौन कौन से लेटर यहां पर रखे जा सकते हैं। तो बहुत आसान से सवाल है दोस्तों। आप देखिए, अगर इन नंबरों के चक्कर में उलझ के रह जाओगे, 246 से आपको 369 लाने हैं, 369 से 4812 लाना है, अगर आप इस चक्कर में उलझ के रह जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं आ पाओगे।
ठीक है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। 246 से 369 अगर आपने इस तरीके से नंबरिंग भी कर ली और फिर आप फंस गए किसमें, नंबर, इन नंबरों को सेट करने में। 269 से 246 से 369 ला रहे हो, 369 से 4812 ला रहे हो, तो देखिए यहां तो सीरीज बढ़ रही है, हल्की सी बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहां बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, तो आप इन नंबरों के चक्कर में ना पड़े। तो फिर सर करें क्या? आपको जब भी ऐसी सीरीज दिखती है तो एक तरीका आप यहां पर ये फॉलो कर सकते हैं कि भाई बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो पहला लेटर मेरे को मिल गया ई। इस तरीके से आप सेटिंग करें नंबरों की, जो लेटर्स हैं इनकी इस तरीके से देखें कि बी के बाद सी लाने के लिए एक जोड़ा, सी के बाद डी लाने के लिए एक जोड़ा, तो डी के बाद भी मैं एक जोड़ूंगा, जो भी आएगा ई आ गया। इसी तरीके से जैसे डी के बाद एफ आ रहा है, तो डी के बाद एफ लाने के लिए आप दो जोड़ रहे हैं, डी 4 है, एफ 6 है, दो जोड़ा। एफ से आप एच ला रहे हैं तो भी आपने क्या किया, दो ऐड किया। तो एच 8 में जब आप दो ऐड करेंगे तो मिलेगा 10, 10 की जगह क्या होता है दोस्तों, जे। ठीक है, उसके बाद एफ का नंबर आता है, एफ का मतलब होता है 6 और एफ को लिखा है 9, तो 6 और 3 9, आई होगा। 9 के बाद लिखा है 12। इस तरीके से कोडिंग की जाती है दोस्तों, इसमें एक एक लेटर टू लेटर कोडिंग चलती है सीरीज में। जैसे बी को सी से कोडिंग किया, सी को डी से, फिर डी के बाद ई आ जाएगा, डी के बाद डी को एफ लिखा, एफ को एच लिखा, एच को जे लिखेंगे। इस तरीके से मतलब एक एक पर्टिकुलर लेटर को पकड़ पकड़ के यहां पर क्या होती है, कोडिंग होती है। आप इस चीज को समझिए कि एक एक लेटर को पकड़ पकड़ के यहां पर कोडिंग की जाती है, कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं देखा जाता। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। तो आई 9 है, 9 के बाद 12 लाना है, तो 3 जोड़ा, 9 और 3 12। तो अगली बार जब मेरे को नंबर लाना है, लेटर लाना है, तो मैं फिर से 3 जोड़ूंगा। तो 12 और 3 कितना होता है दोस्तों, 15, और 15 पर होता है ओ। ठीक है, 15 पर क्या होता है, ओ। जे 10 है, ई 5। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि यहां पर जो लॉजिक लगाया गया है वो लगाया गया है, पहले लेटर में इसने +1 जोड़ा, दूसरे लेटर्स में वो +2 जोड़ रहा है, और तीसरे नंबर का जो लेटर है उसमें वो +3 जोड़ रहा है। ये यहां पर कोडिंग की गई है लेटर्स की। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग के ही क्वेश्चन है कि वो फर्स्ट लेटर में +1 जोड़ रहा है, जैसे बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आएगा। सेकेंड लेटर में वो +2 जोड़ रहा है, और जो थर्ड लेटर है जैसे डी के बाद एफ है, 2 जोड़ा, एफ के बाद एच है, 2 जोड़ा। इसी तरीके से एच में भी 2 जोड़ देंगे, जे मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड लेटर में वो 3 जोड़ रहा है। इस तरीके से यहां पर देखिए दोस्तों, ये भी मैंने आपको शुरू में भी बताया है अभी कि ये एक कोडिंग का ही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन को सेट करने का तरीका और उसकी लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है भाई, लैंग्वेज यहाँ ये बोल दी कि सीरीज को कंप्लीट करें। आप सीरीज तो कंप्लीट तब कर पाओगे भाई जब आपको पता रहे लगेगा कि सीरीज में चल क्या रहा है, सीरीज में क्या लॉजिक लगाया जा गया है। ठीक है, किस तरीके से कोडिंग की गई है, तभी तो आप सीरीज को कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बात एक ही है, कहने का मतलब मेरा कि यहाँ पर वही लॉजिक है तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में है, बस यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर के हिसाब से कोडिंग की जाती है। जैसे बी को सी लिखा, सी को डी लिखा, डी को ई लिखा। आप इन नंबरों के चक्रों में ना फंसे कि 246 से मेरे को 369 लाऊंगा, 369 से मैं 4812 लाऊंगा, इस चक्कर में ना पड़े। आप क्या करें कि इंडिविजुअल लेटर की यहाँ पर कोडिंग देखें, और जनरली यही होता है कि शुरू से ही किया जाता है। जैसे बी को सी से किया, सी को डी से किया, फिर सेकंड वाले लेटर को सेकंड वाले लेटर से ही किया जाएगा, थर्ड वाले लेटर को थर्ड वाले लेटर से ही किया जाएगा। ये मैंने बोला है जनरली, कोई फिक्स नहीं है, घुमा फिरा भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। पर्टिकुलर लेटर के साथ कोडिंग की जाती है, और कोडिंग आपके सामने है। जो लॉजिक लगाया गया है वो ये है
पहले लेटर में देखिए +1 किया, दूसरे लेटर में +2 किया, तीसरे लेटर में +3 किया। इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग बनाई जाती है, सीरीज को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस लेंगे इस वीडियो के बाद, अभी टाइप 3 पर और काम करेंगे अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात और, आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से जुड़वा सकते हैं आप जुड़वाइए यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए आप, ये जरूर ध्यान रखिए, वीडियो को जरूर लाइक करो। ठीक है, ताकि जो व्यूवर्स हैं नए, उनको पता लगे कि पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, पढ़ाया कैसे जा रहा है, कमेंट जरूर करें पढ़ाने को तरीके को लेकर के। इससे नए व्यूवर्स को जो है मदद मिलती है, जो चैनल पर नया होता है उसको काफ़ी मदद मिलती है कि लाइक कितने हैं, कमेंट कैसे हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट के माध्यम से गाली दोगे तो उसका 50% तो वहीं सेट हो जाता है। ठीक है, कि माइंडसेट कि भाई ये क्या चल रहा है। तो आप कमेंट करें, आपको जैसा भी लग रहा है, अगर बढ़िया लग रहा है तो बढ़िया कमेंट करें, गलत लग रहा है तो गलत करें। मैं इसके बारे में, आप स्वतंत्र हैं कमेंटबाजी में, और लाइक डिसलाइक पे आपके हाथ में है, आपका अधिकार है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है सबके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपके ऊपर ही है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यार। ठीक है, अभी पढ़ाने का मजा आएगा यार अच्छे से। ठीक है, तो बस यही कहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।